कैसे हो प्यारे बच्चों। आरश्री डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड का 5वीं का जो गणित का अध्याय 5 है वो करेंगे। इसके अंदर कल हमने अच्छा जो भी आपको बाकी जो भी लिंक चाहिए ना क्लास 5 के, मैंने सभी की सभी प्लेलिस्ट बना रखी है और वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर शेयर कर रखी है। आप उसको क्लिक करके आप वहाँ से बाकी वीडियो भी देख सकते हैं। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 2 कर ली थी, आज हम आगे उसके स्टार्ट करते हैं। आगे बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारा। कल वाली तो बहुत ही बोरिंग सी थी, चलो कोई नहीं, हम आगे बात करते हैं। आगे जैसे ये हमने शायद कर लिया था, हाँ ये हमने कर लिया था। आज हम इसकी बात करेंगे, दशमलव की बात। अभी तक हमने भिन्न सीखा था, भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। अब हम बात करेंगे इसकी दशमलव की। अभी मैं आपको सारा समझाती हूँ, बहुत आसान है दशमलव में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। कि क्या, जमाल ने सरफराज, मुन्नी और मंजू के बीच अलग अलग लंबाई की 3 पेंसिल दी, सबने नापी। जैसे इसको मैं फुट्टा लाई हूँ ताकि आप देख पाए आसानी से। ये बहुत आसानी से देखो, इसको हम नाप पा रहे हैं तो पूरे 5 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको नापते हैं, ये बहुत आसानी से 4 जा रही है, ठीक है। अब जब आप इसको देखो तो ये बीच में जा रही है, ये देखो बीच में है, 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्ट हम नाप रहे हैं तो 3 और 4 के बीच में जा रही है। ना तो हम 3 बोल सकते ना हम 4 बोल सकते, क्योंकि 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है ये, ठीक है। इसको हम नहीं नाप सकते। अब छोटे बच्चे तो कंफ्यूज हो गए हम क्या करें, तो इसका मैं आपको कॉपी में बना के दिखाती हूँ क्या सिस्टम होता है। इन्होंने 5 लिखा बट इसे 8 लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये उसने दिक्कत बताई कि क्या होता है जब हम नापते हैं। जैसे हमारा जो फुट्टा होता है कैसा होता है, हमारा जो फुट्टा होता है, मैं आपको ऐसे फुट्टा बना होता है, जिसको इंग्लिश में स्केल कहते हैं, हिंदी में फुट्टा कहते हैं। यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं होता लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर 1 2 3 4 एक थोड़ी सी बड़ी लाइन, फिर 1 2 3 4 एक बड़ी लाइन आती है। यहाँ पर 1 लिखा होता है ना, ऐसे ही होता है ना। फिर 1 2 3 4 छोटी, एक बड़ी, इससे छोटी लेकिन थोड़ी बड़ी, 1 2 3 4 और 5 में 2 आ गया, ठीक है। ऐसी 1 2 3 4 थोड़ी सी बड़ी, 1 2 3 4 और ये हमारी हो गई 3। इस तरह ऐसे बढ़ता चला जाता है। इसके बीच में जो ये खाने होते हैं, ये हमारा जो 1 सेंटीमीटर होता है। अगर कोई चीज़ यहाँ पर आकर रुक रही है, अगर मान लो कोई भी चीज़ आकर यहाँ रुक रही है, यहाँ पर आके रुकी, तो हमने बोल दिया 1 सेंटीमीटर। अगर वो चीज़ यहाँ पर आके रुक रही है, ठीक है, तो ना वो 1 से छोटी है, मतलब 1 से बड़ी है लेकिन 2 से छोटी है, तो कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में है। इसको नापने का क्या तरीका होता है, इसके जो हम ये 10 होते हैं अंदर, ठीक है, मतलब बेसिकली 9 होते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। 9 के अंदर वो जिस पर जा रही है, अगर यहाँ पर रुकी तो हम बीच में दशमलव लगा के 1 दशमलव लगा के, अगर यहाँ रुकी है तो 1 लिख देंगे, 2 पे रुकी है 2 रुक देंगे, 3 पे रुकी है 3 पे, जैसे जो ये वाली है ये रुक रही है 5 पे, तो हम इसको लिख देंगे 1.5, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे, 1.5। अगर मान लिया कोई सिर्फ यहीं आकर रुक गई, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम आगे लगाएंगे 0, कि आगे तो कुछ भी नहीं है। दशमलव, ये देखो 1 2 3 4 पर आके रुकी तो हम 4 लिख देंगे ऐसे। अगर कोई यहाँ पर आके रुक रही है तो यहाँ थोड़ा आगे रोक लेते हैं, तो देखो 2 तो कवर कर चुकी है पूरे, कि 2 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2.7 पर आकर रुक रही है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, चीज़ आसान है, बिल्कुल सब समझ आ रहा है। अब हम इसमें ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर याद है आप लोगों ने जो भिन्न किए थे, इसमें ऐसे पूरे खाने, कितने खाने भरे हुए, ठीक है। इसमें अगर हम गिनेंगे तो हमारे 10 खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कि हमने क्या कहा था, पूरे खाने नीचे आएंगे
और जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, मान लो हम इस वाले की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी ये पूरा हम अगर बढ़ा दें तो 10 हमारे 10 खाने हैं। 10 में ये कहाँ पर आके रुकी है? ये रुकी है यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं चलो कि 10 खाने हैं और ये 5 पर आके रुके। तो सोचो 5 आपने 5 रंग किए हुए हैं, तो ये क्या बन जाता है? 5/10। ठीक है, इसको बराबर नहीं लिखेंगे कि एक तो हमारा पूरा का पूरा खाना हो गया और अगले खाने के 10 में से 5 हमने रंगीन कर रखे हैं। ठीक है, अगले वाले में इसमें हम जाते हैं। इसमें क्या है देखो, इसमें भी वही 10 खाने हैं, 10 में 4 रंगीन हो गए तो 4/10। इसका हम देख रहे हैं 2 जमा 7 हमारे भरे हुए हैं 7/10। ठीक है, ऐसे समझ आ गया। इसका दशमलव का मतलब क्या होता है कि अगर हम दशमलव हटा देंगे, जैसे 0.5, इसका क्या मतलब है? 5/10 कि 10 में से 5 हमने भर रखा है, रंग भर रखा है। इस तरह ये हमारे यहां तक हो गया ये पेज। ठीक है, ये उसको समझाए कि इसका कैसे मतलब होता है कि 5 3/10 ऐसे करके हमें सारा यही बता रखा है। इस बिंदु को हम कहते हैं दशमलव। क्या कहते हैं? दशमलव। क्या कहते हैं? दशमलव। ठीक है, जैसे इधर की साइड संख्या बढ़ सकती है, इधर की साइड भी बढ़ सकती है। इसको हमने क्या नाम लिख दिया? दशमलव। दशमलव का मतलब बटा में 10। जैसे हम भिन्न में करते हैं ना, जैसे 3/10 को हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे 0.3 लिखते हैं तो इसको 0.3 जो हम बड़ी की क्लासों में पढ़ाते हैं तो दशमलव से पहले हम हमेशा 0 लगवाते हैं। 0 लिखने के बाद हमें दशमलव नजर आ जाता है, नहीं तो ऐसे दशमलव लगाए देखो नजर नहीं आ रहा, गलत होने के चांस हो जाते हैं। इसलिए आप आदत बना के रखें, या तो कोई नंबर लिखा हुआ हो आगे, नंबर नहीं लिखा तो हम इसको 0.3 ये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मंजू की पेंसिल लंबाई 5.3 थी, 5.3 का मतलब 5 तो पूरे खाने तक गई थी, यानी ये देखो फुट्टा है 1 2 3 4 की यहाँ तक तो गई थी, उसके बाद 1 2 3 यहाँ का रुक गई थी, यानी 3 खाने आगे बढ़ गई थी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? 5 जमा 3/10। ठीक है, हो गया। अब ये नीचे दी गई इकाइयों में से 10 बराबर हिस्से कर रखे हैं। रंगे हुए हिस्सों को भिन्न की संख्या में लिखना है। ठीक है, तो इसको जैसे 1/10 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख दें 0.1। अगर यहाँ पे भिन्न कितने हैं? टोटल खाने हमारे 10 हैं, ऊपर कितनों में रंग का रखा है? 3। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.3 ऐसे। इसमें कितने खाने का रखे हैं? 1 2 3 4 5, कुल हमारे 10 हैं। 6 7 8 9 10, ये गलती से ज़्यादा बना दी शायद, क्योंकि हम इसका अगर सिर्फ 10 के नीचे होएगा तो ही बात बनेगी। हमें मान के चलते 10 हैं तो 5 भर रखे 5/10। अगर नीचे 9 या 11 या 15 कुछ भी हो जाए तब हम दशमलव में नहीं बदल सकते, उसका एक लंबा तरीका होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0.5। ठीक है, इसमें कितने भर रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कुल हमारे 8 9 10 मिला के 10 हैं और ये क्या बन जाएगा? 0.7। ठीक है, समझ आ गया? बहुत आसान है दशमलव। अब जैसे इसने दशमलव लिखा हुआ है, इसको बदल के दिखाना है। 0.4 मतलब 4/10 की 10 में से 4 भाग रंगी गई। इसका दशमलव ये क्या लिखा हुआ है मेरे को दिख नहीं रहा, 0.6, तो 6 का मतलब है 6/10। 10 हमारे, यानी हम 6 को रंग देंगे, 3 4 5 6 रंग दिया। 9 का मतलब होता है 9/10। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि 10 में से 9 हमने रंग दिए। ठीक है, ऐसे ही 0.7 है। 0.7 का मतलब 7/10, हमें 7 रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 हमने रख दिए। इसका ये क्या? 0.1, 1/10 कि हमें सिर्फ 1 को ही रंगना है। आसान से ना, मजेदार। 0.5 का मतलब 5/10, 5 हम रंग देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 0.3, 1 2 3 को रंग दे, उसको कैसे लिखेंगे? 3/10। ठीक है,
0.8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम कैसे लिख देंगे 8/10। अगर 10/10 हो जाए तो इसका मतलब 1 हो गया वो, ठीक है। 10/10 की दशमलव संख्या कैसे लिखूं, ये हमारा पूरा 1 हो जाता है। पूर्ण अभ्यास के जैसे 8/9, 9/9, जैसे ये अभी नहीं कराना, थोड़ा मुश्किल है, कोई फायदा नहीं इसको करने का। अब नीचे दी गई संख्याओं का 1 का स्थानीय मान लिखिए। जैसे इसमें 1 का स्थानीय मान हो जाता है 1, आगे इन दोनों के नाम की 0 यानी 1 सैकड़ा, इसका हो जाएगा 10 यानी 1 दहाई, इसका हो जाएगा 1 इकाई, ठीक है। आपने 1 का स्थानीय दाईं तरफ खिसकता है तो हमारा यानी उसका स्थानीय मान पहले स्थान के 10वें, यानी हम जैसे हम बाएं से, ये हमारा बायां होता है, ये दायां होता है, जब हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं तो हम 10 से घटाते जा रहे हैं इसको, ठीक है। अब आगे आता है, अगर इसका स्थानीय मान लिखना है हमें दशमलव का। अब 315 में 1 का ये से बता के क्या क्या है जो हमने अभी किया है। अगर हम इनका स्थानीय मान निकाल लें, जैसे 1 सैकड़ा है, 1 सैकड़ा को हम ऐसे दिखाते कि ये सैकड़ा हो गया, 10 में सैकड़े में 100 नंबर होते तो 100 नंबर हो गए, दहाई में हमारे देखो 10 खाने हो गए, इकाई में 1 खाना हो गया, और आगे 10वां भाग जिसको हम दशांश कहते हैं कि इस 10 में से 1 खाना, ठीक है। हमने जो 1 हमारा इकाई था इसके 10 खाने बना दिए हमने, और अगर 100वां भाग यदि इसके हम 100 खाने बना दे उसका 1 भाग, ये हमारा 100वां भाग बन जाएगा। देखिए क्या है, जैसे सैकड़ा, दहाई, इकाई, 1 सैकड़ा है, 1 सैकड़े का को जैसे ये 1 सैकड़ा हमारा 100 होता है, हमने 10 से भाग दिया तो हमारा बन जाएगा 10, 10 दहाई बन गया, 10 की यानी हमारा दहाई में आ गए ना, तो ये हमारा बन गया 10 का मतलब होता है 1 दहाई, ठीक है। 10 को फिर हम 10 से भाग देंगे तो ये बन गया 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 इकाई, ठीक है। अगर हम 1 इकाई को 10 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा 0.1, इसको हम कहेंगे दशांश, ठीक है। इस 0.1 को फिर हम 10 से भाग देंगे तो हमारा बन जाएगा 0.01, इसको हम कहेंगे शतांश, ठीक है। ये इनके नाम है। जैसे ये हमारी संख्याएं होती हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना, याद होगा वो जैसे हम स्थानीय मान निकालते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अगर हम इस तरफ जाते हैं तो हम लिखेंगे दशांश की, जैसे 1/10, 1/100, जाने इसका यही हो गया। अब इसको कैसे लिखते हैं, जैसे सैकड़ा, उससे छोटा दहाई, दहाई से छोटा इकाई, इकाई के बाद हमने दशमलव लगाया है, दशमलव के बाद जो पहली संख्या 10वां भाग होती है उससे अगली संख्या 100वां भाग होती है। और ध्यान रखना, जैसे ही हमने 111 दशमलव ये लिखा है, इसको हम 111.11 नहीं पढ़ते, दशमलव के बाद क्योंकि इकाई और दहाई नहीं है, इसके बाद जो नंबर है वो पढ़ते। इसको कैसे पढ़ेंगे 111.11, कैसे पढ़ेंगे 111.11। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मान लो हमने लिख दिया 15 दशमलव, ये एक संख्या लिख दी, ये तो हमारी 15 हो गई, तो 15.23 नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे 15.23। चाहे कितनी बड़ी संख्या है, जो दशमलव का हम ये दशमलव लगाए, उसके बाद 3 4 5 9 ये लिखा, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे 3459, क्या पढ़ेंगे दशमलव 3 4 5 9, और भी आसान काम हो गया। इसको हमेशा चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, हम इसको इसी तरह से पढ़ते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे दशमलव को पॉइंट कहते हैं, तो क्या बोलेंगे 0.3459, इसको क्या बोलेंगे 15.23, इसको क्या बोलेंगे 111.11। ऐसे तरीका होता है पढ़ने का। अब इनके स्थानीय मान निकालने सिखाइए। जैसे इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखो संख्या है हमारी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये दशमलव देखो ये बीच में यहाँ लगा हुआ है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये क्या हो गया 1000, ठीक है।
सैकड़े पे आ गए तो कितना हो गया, 1 सैकड़ा। उससे नीचे जो आ जाते हैं ये हो गया हमारा 1 दहाई। उससे नीचे आ गए 1 इकाई। दशमलव आ गया। दशमलव को लिखने की जरूरत नहीं होती, दशमलव के बाद लिखेंगे हम 1/10वां भाग, ठीक है, यानी पॉइंट यानी दशमलव 1, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/100वां भाग। ये 10वां भाग, ये 100वां भाग, ये 1000वां भाग, ठीक है। याद रखो बच्चों, जब हम इस तरफ जा रहे हैं तो 1000 के लिए हमें 4 अंक चाहिए। जब हम इस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इकाई दहाई नहीं है, सीधा हम 10वें से स्टार्ट करते हैं, नहीं दहाई से स्टार्ट करते एक तरह से, तो ये 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग। कैसे होगा, 10वां भाग, 100वां भाग, 1000वां भाग। इसी तरह इसको लिखेंगे, ये है 32.4 है, तो क्या हो जाएगा, 3 दहाइयाँ, 2 इकाइयाँ और 4/10वां भाग। इसको करेंगे, ये क्या, ये कितना है, 5.37, 5.37। 5 हमारी इकाई हो गई, 3 हमारा 10वां भाग हो गया, 7 हमारा 100वां भाग हो गया, ठीक है। इसके बाद अभ्यास नंबर 3 है, ये मैं आपको कल अगली वीडियो में करवाऊंगी। समझ आ गया ना, बहुत आसान है। इसको एक बार रिपीट करके देखोगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसके भी बाकी जो इस चैप्टर की बाकी वीडियो है वो आप नीचे प्लेलिस्ट में मैं शेयर कर दूंगी, प्लेलिस्ट का लिंक आप वहां से देख सकते हैं। ओके, बाय बच्चों।